कानून में ना एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है। कभी कभी लगता है कि कोई छोटा सा बदलाव है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। आज हम भारत के नए आपराधिक कानून में हुए ऐसे ही एक छोटे पर बेहद जरूरी बदलाव को समझने वाले हैं। बॉन्ड शब्द की परिभाषा। जरा सोचिए, कोई ऐसा कानून जिसमें रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द का ही कोई पक्का मतलब न हो, तो क्या होगा? जाहिर है कंफ्यूजन होगा, अस्पष्टता होगी। यही समस्या भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दशकों से चली आ रही थी, जिसकी वजह से फैसलों में एकरूपता लाना मुश्किल हो रहा था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कई दशकों तक भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 लागू था। ये एक बहुत बड़ा कानूनी दस्तावेज था जो पुलिस से लेकर अदालतों तक सबके काम करने का तरीका तय करता था। और पता है हैरानी की बात क्या है? बॉन्ड जैसा एक बुनियादी शब्द जो अदालतों में लगभग हर रोज इस्तेमाल होता था, उसे इस 50 साल पुराने कानून में कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया गया था। ये एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसका मतलब था कि जज और वकील सब इसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर सकते थे। देखिए, एक तरफ है पुराना कानून जहां परिभाषा की जगह बिल्कुल खाली है, और अब दूसरी तरफ देखिए नया कानून जहां इस कमी को भर दिया गया है। ये देखने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर इसका असर बहुत गहरा है। तो ये बदलाव आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जरिए। इस नए कानून ने पुराने कोड की कई कमियों को दूर करने की कोशिश की है, और बॉन्ड को परिभाषित करना उसी दिशा में उठाया गया एक बहुत अहम कदम है। तो आखिर परिभाषा है क्या? कानून कहता है बॉन्ड का मतलब है बिना जमानत के रिहाई के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड या वचन पत्र। बिल्कुल सीधी और साफ साफ परिभाषा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गोलमोल बात नहीं। अब ये कानून का एक स्पष्ट हिस्सा है। ठीक है, परिभाषा तो मिल गई, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? आइए इसे और आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इस परिभाषा के ना दो मेन हिस्से हैं। पहला, ये एक व्यक्तिगत बॉन्ड या वचन पत्र है। मतलब ये उस व्यक्ति का अदालत से किया गया एक पर्सनल वादा है। और दूसरा, ये बिना जमानत के रिहाई के लिए है। इसका मतलब है कि किसी तीसरे इंसान को गारंटर या जमानती बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा उस व्यक्ति और अदालत के बीच का एक एग्रीमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक परिभाषा जोड़ने से असल में फर्क क्या पड़ता है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इमारत की नींव को मजबूत करना, जिससे पूरी इमारत और भी स्थिर हो जाती है। देखिए, इसके 3 सीधे सीधे फायदे हैं। पहला, ये अस्पष्टता को खत्म करता है। अब जजों और वकीलों को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि देश की सभी अदालतों में कानून एक ही तरह से लागू हो। और तीसरा, ये कानूनी प्रक्रिया को उन सभी लोगों के लिए ज्यादा पारदर्शी और समझने लायक बनाता है जो इसका हिस्सा हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये कानूनी सटीकता की दिशा में एक सोचा समझा कदम है। ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने इस कमी को पहचाना और इसे ठीक करने का एक सचेत फैसला लिया। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे कानून में एक छोटा सा वाक्य, एक अकेला क्लॉज पूरी कानूनी व्याख्या को बदल सकता है। देखिए, कानूनी भाषा में प्रिसिजन यानी सटीकता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसका सीधा असर लोगों के अधिकारों और उनकी आज़ादी पर पड़ता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून में और कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक सरल, साफ परिभाषा की जरूरत है। कौन से और ऐसे छोटे बदलाव हैं जो हमारे कानूनी सिस्टम में बहुत बड़ी स्पष्टता ला सकते हैं। ये सवाल यकीनन सोचने वाला है।